गुरु, क्या चाहिए? मनुष्य चाहिए या पैसा चाहिए? मनुष्य या पैसा? आज ये सबसे बड़ी एक चुनौती है। हम महत्व किसको दे रहे हैं? हम परमदयाल श्री ठाकुर जी को पकड़कर चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने परमदयाल श्री ठाकुर जी से क्या सीखा? हमें अर्थ चाहिए या मनुष्य चाहिए? आज इस बात को लेकर चर्चा पर चर्चा करेंगे। एक शब्द हमारे मन में आ रहा है, क्या अर्थ ही शक्ति होती है या ज्ञान शक्ति होती है? मनी इज पावर और नॉलेज इज पावर। देखा गया, मनी इज नॉट पावर बट नॉलेज इज पावर। नॉलेज माने ज्ञान, कौशल। शिक्षा के माध्यम से उस ज्ञान को उपलब्ध किया जाता है और वो शिक्षा जो वास्तविक शिक्षा से ही वास्तव ज्ञान की उपलब्धि प्राप्त होती है। सीखा अगर हमने गलत तो रिजल्ट भी उसका उल्टा आता है। हमने लोगों को कमाया कैसे जाता है? मनुष्य को हम कैसे कमा सकते हैं? जैसे मेहनत करके हम अर्थ उपार्जन करते हैं, ऐसे मनुष्य को भी उपार्जन किया जाता है। हमने मेहनत करके अर्थ कमाया, अर्थ घर में रखा, प्रयोजन के वस्तुओं को खरीद करके लाया, बैंक में बैंक बैलेंस के रूप में रख दिया। लेकिन अगर कोई फिजिकल कार्यों में हमें जरूरत पड़े तो दौड़ के आकर के हमें पानी नहीं पिला सकती है। उसके लिए जरूरत होगी एक व्यक्ति की, एक मनुष्य की। लेकिन यदि हमने मनुष्य नहीं कमाया तो अर्थ हमें सेवा नहीं दे सकती है। और मनुष्य को कमाने के लिए उनका दिल को जीतना पड़ेगा और किसी के दिल को जीतने के लिए उनकी सेवा, उनकी आवश्यकताओं को पूर्त करके करना पड़ेगा। तो यहां पर जो सेवा परायण भाव है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक हम किसी की सेवा, किसी की प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए उनके पास जाकर खड़े नहीं होते हैं, तब तक हम उनको जीत नहीं पाते हैं। उनको जीतने के लिए जरूरत है कि उनके पास जाकर के खड़ा होना। अगर उनके सुख दुख में उनके पास जाकर हम खड़े होते हैं, उनकी दिल के दुख दर्द को समझते हैं, उनके जीवन में आने वाले जो बाधाएं हैं उसे दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उनको जीत लेंगे। जब हमारे पास मनुष्य रूपी पूंजी हो जाती है तो किसी भी वस्तु की कमी हमारे पास नहीं रहती है, क्योंकि इस जगत के संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोग मनुष्य ही करती हैं। इसलिए मनुष्य के द्वारा ये सब कुछ हासिल करना संभव है, लेकिन उसका माध्यम ही मनुष्य है। यदि हमने जीवन में मनुष्यों को नहीं कमाया तो इस जगत के ऐश्वर्य को हम नहीं कमा पाएंगे। जगत के ऐश्वर्यों को कमाने से जगत का ऐश्वर्य दौड़ के चलकर हमारे पास नहीं आएगा और उनको लाने और लेवाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है। उन्हें ऑपरेट करने के लिए भी एक माध्यम की आवश्यकता है और वो माध्यम मनुष्य ही निसंदेह इस कार्य को पूरा करते हैं। इसीलिए धन तो प्रयोजन है, लेकिन सबसे अति प्रयोजन मनुष्य है। मुझे लगता है इसीलिए परमदयाल श्री ठाकुर जी ने अपने साहित्य में जो वाणी
दिए हैं उसमें ठाकुर जी ने बोले हैं कि मनुष्य अपना टाका पराया, मनुष्य अपना है और रुपया पराया है, तो जितना हो सके मनुष्य धरना। उन्होंने हम लोगों को ये एक प्लानिंग बताए हैं कि सबसे ज्यादा मनुष्य को ही पकड़ना। और प्रभु जीसस ने भी इस बात को पुष्टि करते हुए कहते हैं कि यू कम टू मी, यू कम टू मी, आप मेरे पास आओ, आई विल मेक यू ए फिशरमैन, मैं तुम्हें एक मछली पकड़ने का मछुआरा बना देता हूं। अर्थात इंसान पकड़ने का मछुआरा, इंसान पकड़ने का मछुआरा बनाता हूं। जैसे मछली पकड़ने वाले मछुआरे कहते हैं, इसलिए कहते हैं तुम मछली इंसान पकड़ने वाला बन जाओ, एक फिशरमैन बनना है। तो एक फिशरमैन क्या कैसे बनना है कि मनुष्य को पकड़ने हैं, मनुष्य को पकड़ने का फिशरमैन हमें बनना है। क्योंकि मनुष्य जब हमसे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो समाज की दुर्गति आती है, समाज में पतन उतर कर चला आता है, सब समाज में दुख भी भर जाते हैं। और इस दुख दर्द को दूर करने के लिए परम पुरुष को फिर अवतारित होना पड़ता है और वो प्रेम लेकर के आते हैं। और प्रेम का अर्थ ही है सेवा, और सेवा का अर्थ ही है उनकी आवश्यकताओं का परिपूरण, उनकी वास्तविक चाहत का परिपूरण, उनकी इच्छाओं की निवृत्ति करना। प्रवृत्ति की जो उतार चढ़ाव है उसको निवृत्ति करके शांत की ओर ले जाना, ये परम पुरुष अपने प्रेम के माध्यम से जीवों के लिए ये करते हैं। इसीलिए जीव फिर शांत होकर के अपने कार्यों को करते रहते हैं। और जब वो जीवदशा में रहते हैं, अपने स्वशरीर में रहते हैं, या उनके पंचतत्व में विलीन होने के बाद जब उनके अनुयायी ठीक ठीक उनको पकड़ कर चलते हैं, तब तक तो ये वार्ता चलती रहती है, ये प्रवाह चलती रहती हैं। लेकिन जब उसमें विकृति आ जाती है और तब जाकर के प्रवृत्ति के दास बनने लगते हैं। और जैसे प्रवृत्ति के दास बन गए और फिर जो है हम दुख दर्द और कष्ट से घिर गए, और तब फिर परम पुरुष को नवरूप में नव क्लेवर में इस धरती पर उनको आना पड़ता है। तो ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। परमदयाल श्री ठाकुर जी एक जगह कहते हैं कि मुझे लोकपाली, इसीलिए परम पुरुष को कहते हैं लोकपाली, पुरुषोत्तम को लोकपाली कहते हैं कि लोक के बिना, मनुष्य के बिना उनका जीना बड़ा कठिन है। हाँ, वो पुरुषोत्तम है, वो श्रेष्ठ जीव हैं, वो जगत के हर जीव जो पंचकृत जीव हैं, हर जीव के जो दुख कष्ट हैं वो स्वयं प्रभु को इसकी अनुभूति होती है। और केवल यहाँ तक नहीं, प्रभु को यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि अगर किसी जीव जंतु के ऊपर कोई प्रहार करे, घात करे, तो उसका निशान स्वयं प्रभु अपने शरीर के ऊपर ले लेते हैं। और यहाँ तक केवल समाप्ति नहीं, एक पेड़ का डाली भी अगर काट ले तब भी वो निस्तब्ध हो जाते हैं, दुख कष्ट वो सहन नहीं कर पाते हैं। जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे को जो कांटे से मछली पकड़ते हैं, मछली जब उसमें छटपटाते हैं तब भी उसको देख करके उनका शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई गाय के गले में अगर जो रस्सी फंस गया था और उस रस्सी को जब दराती से काटा तो उसमें उस गाय के शरीर में लगा तो उसमें खून निकला। बाद में देखा गया कि वही दर्द भी प्रभु के शरीर में वो दर्द देखा गया है। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं कि वो लोकपाली है, लोक कल्याण के लिए है, और वो समस्त जीव जगत के वो प्राण हैं, और वो प्राण है, और इसलिए वो जगत पिता है, क्योंकि वो एक सब उनके संतान है और किसी भी संतान की पीड़ा वो सहन नहीं कर पाते हैं। जितना दुख हमारे कष्ट होने से उनको होता है, उतना दुख एक चींटी का भी होने से उनको उस दुख का एहसास होते हैं। कई बार देखा गया कि अपने आसपास में कोई कुत्ते भी अगर मर जाते थे, इस खबर को उनको पहुंच जाता था, तब भी वो खाना पीना छोड़ देते थे। उनका बदन, उनका जो मुखमंडल है वो विस्मय से भर जाता था। ये हमारे प्रभु है, यही प्रेममय है, यही प्रेमिक है। परमदयाल जी ठाकुर जी कहते हैं, हम एक मनुष्य के लिए एक राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक मनुष्य को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। इसलिए उन्होंने संपूर्ण जीवन में, उनके जीवन काल में कहीं पर भी त्याग शब्द नहीं आया, किसी को त्याग नहीं किया। परमदयाल जी ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे शरीर में केवल मलमूत्र और पसीना की त्याग होती हैं और कई वस्तु की त्याग होती हैं, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो कितने वो प्रेमिक थे, तो हमें वो किसी को त्याग ही नहीं करना चाहते थे,
क्योंकि हम उनके परम बांधव हैं और हम उनके संतान हैं, इसलिए वो हमारे परम पिता है। वंदे